की झनकार, खुशियों के अनमोल उपहार, आपकी राहों में फूलों को बिखराकर बहारों की खुशबू लाया है नया साल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नया साल है, नई शुरुआत है, नए लक्ष्य भी हैं। मानो हर तरफ एक उम्मीद है, उम्मीद अपने सपनों को पूरा करने की, आशा है कुछ बेहतर हासिल करने की। और इसी उत्साह को पंख लग जाते हैं जब कवि अपने शब्दों से हमारे प्रयासों में नया जोश भर देते हैं। तो नए साल की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए कवियों की पूरी मंडली आज हमारे साथ मौजूद है, जिसमें एक से बढ़कर एक है सब। हमारे बीच में है राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीच है मनीषा सक्सेना जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर अरुण पांडे जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। स्वागत नमिता नमन जी का। तालियों के साथ स्वागत मुस्कान शर्मा जी का। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी के साथ। अरुण जी, नए साल पर आप क्या धमाका करने जा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबको प्रेषित करता हूं न्यूज 18 नेटवर्क के समस्त दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अरुण पांडे आप सबको भी नमस्कार करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आस्था जी मैं क्या बताने आया हूं ये बताता हूं कि यादें सुहानी है, यादें सुहानी है, इसको न भुलाएंगे। 2022 बीत रहा है, इसमें कई यादें ऐसी हुई हैं। देश ने पहली बार किसी आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनने देखा है इस 2022 में। उनको समर्पित नहीं करता। यादें सुहानी है, इसको न भुलाएंगे, कई पुण्य अर्जित है, इन्हीं को गुनगुनाएंगे। किसी का बीत जाना ही, किसी का बीत जाना ही, किसी का जन्म लेना है। ये रीति है साहब कि किसी का बीत जाना ही, किसी का जन्म लेना है। 22 का बचा किस्सा 23 में सुनाएंगे, 22 का बचा किस्सा 23 में सुनाएंगे। और क्यों सुनाएंगे ये बताता हूं कि राम से ले सीख धीर। क्यों सुनाना है ये कहानियां कि राम से ले सीख धीर, होंगे विधे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। कि राम से, ये प्रदेश किसका है, ये देश किसका है, जिस देश में राम जी जन्म लेते हैं, जिस देश में कृष्ण आते हैं, यो देश है। आप लोग गर्व का विषय है ये। एक बार बजाइए ताली उनके। ये आप इस देश में हैं, इस देश के माटी के लाल है आप। कि राम से ले सीख धीर, विधे होंगे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। और 14 बरस बाद कटा जाने वनवास, योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए। कि योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए। वरद प्रदेश है ये, राम जी का देश है ये। कि वरद प्रदेश है ये, राम जी का देश है ये। कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए, कि कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए। और नए साल मेले ठानी ना, नई युवा पीढ़ी बैठी है तो ठानिए इस बार कि आपको कुछ करके दिखाना है। कि नए साल मेले ठान देंगे दीन हित प्राण, न्याय नीति धार कर राम राज्य लाइए। न्याय नीति धार कर राम राज्य लाइए। और क्या लाइए आस्था जी कि ये नव वर्ष जो 2023 आ रहा है वो कुछ ना कुछ सिखा के भी, कुछ ना कुछ हमें देगा। और 22 हमें सिखा के जा रहा है कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, गाइए खुशी का गीत, दर्द भूल जाइए। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, गाइए खुशी के गीत, आप मुस्कुराइए। और लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रखे तन मन, विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। कि विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। और अभी 2 साल पहले भी कोविड आया था कि कोविड प्रचंड काल,
कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। आपसे सबसे विनती करता हूं मैं कि कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा विश्व एक बार फिर से कोविड के लिए थोड़ा थोड़ा कराना शुरू कर दिया है। तो मैं 2023 में आप सबसे यह आह्वान करता हूं कि क्या करना है कि कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। और जीवन में रोग भोग उभय का होता योग, भूलिए न राग नव वर्ष तो मनाइए, भूलिए न राग नव वर्ष को मनाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। जोरदार ताली अरुण पांडे जी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। कविता शब्दों के सामर्थ्य से जिंदगी को खुशनुमा सी बना देती है। तो अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, नए साल पर आपके शब्दों के पिटारे में क्या है खास? धन्यवाद आस्था जी, धन्यवाद 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 न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को और तमाम मेरे जो युवा साथी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सबको नमस्ते। कि मैंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि अब मैं घर में चुप रहने लगा। बड़ा कठिन रेजोल्यूशन लिया आपने। ये ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ यात्रा के बाद प्राप्त हुआ। क्या घर में को देखने के बाद प्राप्त हो गया? अपना अपना नजरिया डॉक्टर साहब जी। तो क्या घर में बोलो तो गालियां पड़ती हैं, अच्छा यहाँ बोलो तो तालियां। तो चुप रहकर कीजिएगा क्या? शब्द बिखेरिए। अच्छा, घर में बोलो तो पत्नी नाराज हो जाती है, मनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ बोलो तो पैसे मिलते हैं। आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। बूढ़े बरगद की शाखों को बेरहमी से काट दिया, बूढ़े बरगद की शाखों को बेरहमी से काट दिया। कल तक जिसका हिस्सा थे उसको हिस्से में बांट दिया, कल तक जिसका हिस्सा थे उसको हिस्से में बांट दिया। जब बच्चे थे कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, बीता बचपन कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, बीता बचपन कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। भाई की खातिर भाई ने लड़ना जब से छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। सांझा चूल्हा, सांझा चूल्हा गांव की गलियों में पीछे छूट गया, सांझा चूल्हा गांव की गलियों में पीछे छूट गया। चौपालों पर बैठक से अब सबका नाता टूट गया, सांझा चूल्हा गांव की गलियों में पीछे छूट गया। चौपालों पर बैठक से अब सबका नाता टूट गया। मेल मुलाकातों पर इंटरनेट ने डाल दिया डाटा। व्रत तो करते हैं लेकिन कर पाते ना पूरा फाका, इस त्योहारों में कहीं आना जाना जब से छोड़ गया, इस त्योहारों में कहीं आना जाना जब से छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ गया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। और शर्म हया मर्यादा की सारी सीमाएं भी तोड़ी, रामायण और गीता घर की अलमारी में रख छोड़ी, रामायण और गीता घर की अलमारी में रख छोड़ी, रामायण और गीता घर की अलमारी में रख छोड़ी। मर्यादा का मान निभाना हमने जब से छोड़ दिया, मर्यादा का मान निभाना हमने जब से छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना तब से छोड़ दिया। मुझे लगता है कि रियल से ज्यादा आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जी रहे हैं। एक घर में एक कमरे में 4 सदस्य भी हैं तो 4 फोन में बिजी हैं, शायद आपस में बातचीत भी ना करें। तो नए साल के रेजोल्यूशन में इसका भी ध्यान रखिएगा, रियल और वर्चुअल के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो लेकर खुशियां हजार, ईश्वर की दुआएं और अपनों का प्यार, आया है नया साल। तो नए साल पर ईश्वर को नमन कर अब चलते हैं नमिता नमन जी के पास। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जी और मेरे सभी तमाम दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को और यहाँ बैठे सभी दर्शकों को
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो बात की है मोहब्बत की, बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही है, तो क्या कहती हूँ सुनिएगा। कि नए इस साल में दीपक मोहब्बत का जलाना तुम, हो चाहे मुश्किलें कितनी, हर दम मुस्कुराना तुम। खासकर इस युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूँ, बहुत आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे बाहर आइए और ये क्या कहती हूँ वो होना चाहिए कि हो चाहे मुश्किलें जितनी, हर दम मुस्कुराना तुम। अटल विश्वास हो तो, अटल विश्वास हो तो राहें भी आसान होती हैं, घने भी हर में एक फूल आशा का खिलाना तुम। घने भी हर में भी एक फूल आशा का खिलाना तुम। क्या बात है। और कैसा होना चाहिए हमारा नववर्ष और क्या क्या होना चाहिए, मेरी जो कामना है वो क्या है, सुनिए जी। हर घर में खुशियों की बगिया, हर घर में खुशियों की बगिया, सुंदर एक दालान भी हो। कि हर घर में खुशियों की बगिया, सुंदर एक दालान भी हो। लाखों की हो भीड़ मगर पर अपनी एक पहचान भी हो। हर घर में, बहुत शुक्रिया। हर घर में खुशियों की बगिया, सुंदर एक दालान भी हो। लाखों की हो भीड़ मगर पर अपनी भी पहचान की हो। बीत गया जो साल ये बीता, अब उसको हम क्यों सोचे। बीत गया जो साल है बीता, अब उसको हम क्यों सोचे। आने वाले बरस में सबके होठों पर मुस्कान, आने वाले बरस में सबके होठों पर मुस्कान भी हो। कि जिंदगी में साज होना चाहिए, हौसले परवाज होना चाहिए। क्या बात है। जिंदगी में साज होना चाहिए, हौसले परवाज होना चाहिए। दूसरों को देख कर जीना भी क्या, दूसरों को देख कर जीना भी क्या, अपना एक अंदाज क्या बात है, क्या बात है। अंदाज भी अपना एक अंदाज होना चाहिए। क्या बात और ये जो आपकी की 4 लाइन है, ये आप सबको देती हूँ, जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, सुनिएगा। कि जो गया सो उसका गम हम क्यों करें। अच्छा। जो गया अब उसका गम हम क्यों करें। पहुंच रही है इनके पास, बिल्कुल। कि जो गया अब उसका गम हम क्यों करें। आने वाले कल को खुशियों से भरें। जो गया अब उसका गम हम क्यों करें। आने वाले कल को खुशियों से भरें। जब तलक जीवन रहे जिंदा दिली, जब तलक जीवन रहे जिंदा दिली, प्यार से सब नफरतों को हम भरें। प्यार से सब नफरतों को हम भरें। बहुत शानदार नमिता जी, मोटिवेशन के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने सुरों के माध्यम से कही। हिंदी भाषा और कविता के सम्मान को रखकर बरकरार, शब्दों से बांटेंगे हम खुशियां और प्यार। महफिल का रंग अब चढ़ने लगा तो इसे 4 चांद लगाने चलते हैं मनीषा सक्सेना जी के पास। मनीषा जी, जोरदार तालियां। नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना न्यूज 18 के सभी दर्शकों श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुशियों से भरा लेकर सुहाना दिन ही लाई हूँ। मैं खुशियों से भरा लेकर सुहाना दिन ही लाई हूँ। मनीषा नाम है मेरा, सदा हर दिल को भाई हूँ। लिए शुभ कामना के भाव
शब्दों में पिरो करके नए इस साल पर सबको बधाई देने आई हूँ। मनोरथ हो सभी पूरे, सफल उम्मीद हो जाए। मनोरथ हो सभी पूरे, सफल उम्मीद हो जाए। अगर जो देख लूं उसको तो मेरी ईद हो जाए। मेरे ईश्वर मनीषा चाहती है बस यही तुमसे कहूँ जो बात कविता में तो फिर ताईद हो जाए। कहूँ जो और एक छंद पढ़ना चाहती हूँ कि नया इस साल में क्या है। नया साल नई आस, नया साल नई आस, नया है ये मधुमास। परिवार संग आप खुशियाँ मनाइए। नया हो जाए विधान हर मन का हो ध्यान। नया हो जाए विधान हर मन का हो ध्यान। भूल के विगत साल नव वर्ष को बुलाइए। मलान रहे राग द्वेष क्रोध होना अंश शेष। मलान रहे राग द्वेष क्रोध होना अंश शेष। एक दूसरे में अब प्रेम को जगाइए। दिल धड़काऊंगी मैं, दिल धड़काऊंगी मैं, मन बहलाऊंगी मैं। और बंद की अंतिम पंक्तियों पर आपको सभी को समर्थन करना है कि दिल धड़काऊंगी मैं, मन बहलाऊंगी मैं। पहले जरा जोर से ताली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बात नए साल की है, बात हर्षोल्लास की है और बात हर चेहरे पर छाई मुस्कान की है। तो चलिए अब चलते हैं मुस्कान शर्मा जी के पास। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं। अद्भुत संचालन, जितनी आप खूबसूरत हैं उससे ज्यादा खूबसूरत संचालन आपका है। कवियों की एक खास बात है, सबको नया साल आपके जीवन में बहुत ही उमंग लेकर आए, बहुत ही उल्लास लेकर आए। तो चलिए चार चार पंक्तियों से आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ, सभी के दिलों तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। देखेंगे क्या कहती हूँ। पीर के अश्रु, पीर के अश्रु नैनों में आए नहीं। पीर के अश्रु नैनों में आए नहीं। स्वप्न बीते हुए फिर सताए नहीं। हर्ष ही हर्ष, हर्ष ही हर्ष नव वर्ष वितरण करे। हर्ष ही हर्ष नव वर्ष वितरण करे। दुख कभी आपका मन दुखाए। अगली पंक्तियां कहती हूँ। मन में सबके रहे प्रेम की भावना। मन में सबके रहे प्रेम की भावना। हास परिहास सब में रहे नित बना। गम के बादल छटे सबको खुशियाँ मिले। गम के बादल छटे सबको खुशियाँ मिले। साल 23 है बस यही कामना। चार पंक्तियां से अंदाज की ओर देती हूँ, कहती हूँ। मुश्किलें सब टले नित नए साल में। मुश्किलें, आप लोग सब पढ़ाई करते हैं तो सारी मुश्किलें आपकी हट जाएं, हर कोई टॉपर बन जाए, यही मैं आप सबको आशीष देती हूँ। और क्या कहती हूँ देखिएगा। मुश्किलें सब टले नित नए साल में। प्रेम दीपक जले नित नए साल में। ये लेके जाएंगे वो हाथ में। अब दे रही हूँ अच्छी पंक्ति। हाथ में हाथ लेकर मेरे हम सफर। बहुत बढ़िया। हाथ में हाथ लेकर मेरे हम सफर। साथ हम तुम रहे नित नए साल। और कहती हूँ आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कितनी मतलब ऐसी बात कर दी, 180 डिग्री वाली बात की। पहले तो बोले कि टॉपर बन जाओ, फिर बोले हाथों में हाथ रख लीजिए। देखिए साथ भी हो सकते हैं। प्रेम होना चाहिए। प्रेम हर दिल में होता है। या तो टॉपर बन पाएंगे या तो हम सफर अच्छे मिलती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम सफर बने तो हम क्या थे हम पता है।
कि हम कहेंगे न बीता है एक साल जी, हाँ। हम कहेंगे न बीता है एक साल जी, हाँ। बस स्वागत करो है नया साल जी। चांद तारे वही, हाँ। सब नजारे वही। देखिएगा एक एक पंक्ति बहुत खूबसूरत लिखने का प्रयास किया है, आप सबको समर्पित करती हूँ, कहती हूँ चांद तारे वही, सब नजारे वही, हम तुम्हारे वही, तुम हमारे वही। आगे देखिएगा, सूरज है वही, ये बात है, सूरज है वही, सूरज है वही, चंदा भी वही, सूरज है वही, चंदा भी वही, यमुना भी वही, गंगा भी वही। सूरज है वही, चंदा भी वही, यमुना है वही और गंगा है वही, कि बदला है ये अंबर, बदला है ये अंबर तो क्या हो गया। देखिए अंबर दो होते हैं, एक हम वस्त्र को अंबर बोलते हैं और एक आसमान को अंबर बोलते हैं। देखिएगा क्या कहती हूँ, जिस भाव से आप लेकर जाना चाहते हैं उसी भाव से आप लेकर जाइए। क्या कहती हूँ, बदला है ये अंबर तो क्या हो गया, बदला है ये अंबर तो क्या हो गया, मेरा मन है वही, आत्मा है वही। बदला है ये अंबर तो क्या हो गया, मेरा मन है वही, आत्मा है वही। और बहुत खूबसूरत पंक्तियां दे रही हूँ पांडे जी, आपको देती हूँ। होंगी फिर गलतियां माफियां आपकी, क्योंकि हम हैं वही, आप भी हो वही। खुश दिल हो 23 के आगाज में, सभी अपने रहे अपनों के साथ में, आसमां को छुए मिल सभी साथ में, कोई छल ना रहे सबके विश्वास में, कोई छल ना रहे सबके विश्वास में, कोई छल ना रहे सबके विश्वास। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। तो हमारी यंग जनरेशन, आप लोगों के बीच में से भी अगर कोई ऐसा ही फनकार है और दो दो पंक्ति अगर सुनाना चाहता है तो जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि शब्दों के बाढ़ हर ओर से चलाए जा रहे हैं। लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और यूं वापस आए, तो बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में नए साल पर बढ़ी लोगों की भीड़, मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 2022 के पहले दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों ने हनुमानगढ़ी में किए थे दर्शन। बुलंदशहर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट, अवैध शराब की बनाने और बेचने पर निगरानी के लिए ड्रोन, अवैध और जहरीली शराब की रोकथाम के लिए अभियान। सहारनपुर में डीआईजी रेंज और एसएसपी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किया फ्लैग मार्च, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया। बुलंदशहर में हुल्लड़बाजों पर पुलिस की पैनी नजर, सड़कों पर पेट्रोलिंग, मंचलों के लिए स्पेशल एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन। नए साल के जश्न के दौरान मुस्तैद रहेगी मथुरा पुलिस, बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए प्लान तैयार। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, मजिस्ट्रेट भी संभालेंगे मोर्चा। विशेष साफ सफाई के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी। प्रयागराज में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स में खास तैयारी, फूलों की भी बढ़ी डिमांड। कानपुर में सुबह घना कोहरा, 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा, तापमान में और गिरावट आएगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए साल के मौके पर हमारे इस खास शो में। कवियों का मंच तो है ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो भी कुछ गड़ा बुना करती है, कुछ गुनगुनाती है, कुछ लोग सीक्रेटली गुनगुनाते हैं, कुछ मंचों पर गुनगुनाते हैं। लेकिन आइए चलते हैं इनमें से कुछ लोगों के बीच में, कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं कहना चाहती हैं आप नए साल के मौके पर। तुम उगते ढलते सूर्य चंद्र से हो, मैं पहाड़ों में बसी एक छोटी सी बस्ती, दिन और रात तो तुम्हारे वश में थे, मैं करती भी तो क्या करती। तुम अजर अमर पर्वत कैलाश, मैं तुमसे निकलती एक झील तनवंगी, तुम में लिपटी रही मेरी हर एक आस, मैं इतनी भी कैसे तुम्हारे रंग में रंगी। और ये अंत की 4 पंक्तियां हैं। तुम अथाह विशाल समंदर हो, मैं तुम में गोते लगाती एक लहर छोटी, ऐसी तो तुम कई लहरें समेट सकते हो, पर बिना सिमटे भी तो तुम्हारे अंक में ही सोती। आपके शब्द हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं शब्द इनके अपने। भूल के बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है, नए साल में हमको एक नया इतिहास बनाना है। नया साल अपने साथ कई नई चुनौतियां भी लेकर आया है और इन चुनौतियों से पार पाने में, हौसला बढ़ाने में कविता की भूमिका बहुत अहम होती है। तो एक बार फिर चलते हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी के पास। जोरदार तालियां। शुक्रिया शुक्रिया। तो यादों के विगत पीर, विधे रहे जो भी तीर,
यादों के विगत पीर, विधे रहे जो भी तीर, भूल कर हार जीत आप मुस्कुराइए, कि भूल कर हार जीत आप मुस्कुराइए, और मुस्कुराइए ये भी सोच, क्यों मुस्कुराना है, कि मुस्कुराइए ये भी सोच, दर्द को भी दिया है मोच, मुस्कुराइए ये भी सोच, दर्द को भी दिया मोच, बस अर्थ स्वार्थ काम से विरक्त हो जाइए, बस अर्थ स्वार्थ काम से विरक्त हो जाइए, ओ हो जाइए विरक्त और देश सेवा में गिरफ्त, जो आपने कहा कि हो जाइए विरक्त और देश सेवा में गिरफ्त, मिल के सब यहाँ ऐसा प्रण अपनाइए, कि मिल के सब यहाँ प्रण अपनाइए, और प्रण अपना कर यहाँ नया गीत गा कर यहाँ पूरे उल्लास से नव वर्ष को मनाइए, कि प्रण अपना के यहाँ नव गीत गा के यहाँ पूरे उल्लास से नव वर्ष तो मनाइए। अच्छा, एक नव वर्ष ऐसा भी होता है पतियों का, और खासकर उस पतियों का हम जैसे दोनों का, कि जो पत्नी पीड़ित हो, उनका नववर्ष कैसे होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई पति ऐसा है जो अपने आप को पत्नी पीड़ित ना कहता हो? आप दोनों अलग कैसे हैं? खास तौर पर हम दोनों जैसा जो पत्नी से पीड़ित हैं। हर खूबसूरत चेहरा हसीने ही नहीं होता, उसके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है। अच्छा। और उसका कारण ये कि हम जैसे लोग फंस जाते हैं इसी चक्कर में, और इसीलिए हम पत्नी पीड़ित हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये पत्नी पीड़ित का नेशनल अवार्ड इनको मिला है। हाँ, तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि नववर्ष पतियों का कैसा हो जाता है, कि आंखों में नींद आई, ख्वाब में मैं सो गया। मुस्कान सुनो, तुम भी बहुत प्रताड़ित करती हो अपने पति को, कि आंखों में नींद आई, ख्वाब में मैं सो गया, कैलेंडर का ले माल्या का बाहों में मैं सो गया, और ठंड में पानी डाल पत्नी ने जगा कर बोला, ठंड में पानी डाल पत्नी ने जगा कर बोला, बर्तन को धो जल्दी, नववर्ष तेरा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आस्था जी, मेरा दर्द और ज्यादा भयंकर है। अच्छा। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं मैं, पत्नी वहां नर्स है। ओहो, सिस्टर है। जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूं, पत्नी वहां नर्स है, और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता है। तो ये सब मेरा केवल विशेष दर्द मेरा ही है। अच्छा, फिर मैंने क्या हुआ कि ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है, कि ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है, कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे। अच्छा, कि ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है, कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे, और देता हूं चैलेंज हंसी रोक के दिखाओ यहाँ, कि देता हूं चैलेंज हंसी रोक के दिखाओ यहाँ, वादा है ये आपसे आप हार जाओगे, कि वादा है ये आपसे आप हार जाओगे, और बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू। लव यू नहीं है, हमारे यहाँ लव होता है, वही मैंने पूछा, समझ आ गया हमको। हाँ, कि बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू, भाव में खो के बोली क्या है इसका मतलब बताओगे, कि भाव में खो के बोली क्या है इसका मतलब बताओगे, और बधाई देने का मुझे लगता है ट्रेंड नया। बधाई देने का मुझे लगता है ट्रेंड नया, नववर्ष पे बोलो भैया घर कब आओगे। ये भी नववर्ष होता है, लेकिन कुल मिला के नववर्ष होना कैसा चाहिए मैं बताता हूं। स्वागत। कि नई खुशियां नई ऊर्जा नए बारात लाएगी, क्या बात। नई खुशियां नई ऊर्जा नए बारात लाएगी, अपने साथ सपनों के ये सौगात लाएगी। कि नई खुशियां नई ऊर्जा नए बारात लाएगी, अपने साथ सपनों की नई सौगात लाएगी, कोई भी ठोर न बच पाए इसके प्रभावों से, कोई भी ठोर न बच पाए इसके प्रभावों से। अब आपका आशीष मिले कि 23 तो तरक्की का नए औकात लाएगी, 23 तो तरक्की का नए औकात लाएगी। शुभकामनाएं आपको, जोरदार तालियां। तो उम्मीद यही है कि 2023 सबके लिए तरक्की के नए रास्ते खोले। जो चलता है वक्त देखकर आगे जाकर वही सफल हो। नव वर्ष का उगता सूरज
सबके लिए सुनहरा पल हो। तो एक बार फिर से चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपके खजाने से कुछ खास निकालिए। धन्यवाद आस्था जी, धन्यवाद न्यूज 18 और धन्यवाद तमाम वो श्रोता जिसने आज के कार्यक्रम को और खास बना दिया। और आपके चैनल के माध्यम से जहां कहीं भी हमारी आवाज पहुंचती है उन सबके नाम एक रचना पढ़ता हूं। स्वागत है। उस हालात के नाम कहने को 2022 बीतेगा, 2023 आ जाएगा, एक कैलेंडर फिर से बदल जाएगा। हालात वहीं थे जहां थे और वहीं रह जाते हैं अक्सर। इस नहीं बदलने वाले हालात की जद्दोजहद, उसकी पीड़ा और बदल देने की चाहत, इस जद्दोजहद के नाम एक रचना पढ़ता हूं कि गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। नाते तोड़े रिश्ते बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। नाते तोड़े रिश्ते बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। बचपन में लगता था बड़ा होना हर समस्या का समाधान। जब हम पिताजी की पेंट पहन लेते थे और उनकी घड़ी बांधते थे, कितना शौक था हम कितनी जल्दी बड़े हो जाए। बचपन में लगता था बड़ा होना हर समस्या का समाधान, न मम्मी शिकायत करेगी न पापा खींचेंगे कान। बचपन में लगता था बड़ा होना हर समस्या का समाधान, न मम्मी शिकायत करेगी न पापा खींचेंगे कान। जब बड़ा हुआ तो ये भ्रम भी टूट गया, जब बड़ा हुआ तो ये भ्रम भी टूट गया, गलतियों को छुपा ले वो माँ का आंचल भी छूट गया। जवानी आई तो लगा अब तो बस हम ही हम हैं। जवानी आई तो लगा अब तो बस हम ही हम हैं। जल्दी भीड़ में ढूंढने लगे कहाँ हम हैं। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी ही भीड़ में ढूंढने लगे कहाँ हम हैं, कहाँ हम हैं। फिर लगा कि चलो विवाह के बाद ही हालात शायद कुछ बदल जाए। डॉक्टर साहब के बदले हो तो मेरे बदलते। अब दर्द मैं तो रेस्टोरेंट से रात को पहुंचा घर, लाइट गई हुई थी। मैं मोबाइल से टॉर्च जलाकर पत्नी को ताला दिखाने लगा। पत्नी ताला खोलने लगी। 1 मिनट 2 मिनट बार बार ताला खुले ही नहीं। पत्नी ने बोली ये ताला भी आपके ही जैसा, किसी काम का नहीं। आप ही खोलो। अब टॉर्च पत्नी दिखा रही थी, ताला मैं खोल रहा था। जैसे ही मैंने ताला खोलने का प्रयास किया ताला खुल गया। मेरी कॉलर खड़ी, पत्नी की तरफ देखा, अब शायद प्रशंसा मिलेगी। पत्नी तो ठहरी पत्नी, बोली देखा टॉर्च कैसे दिखाता। बढ़िया है। हालात नहीं बदलते, तब कहना पड़ता है कि फिर लगा कि चलो विवाह के बाद ही हालात कुछ बदल जाए। हो गया तो समझा ये ऐसे लड्डू है जो खाए सो भी पछता है, ना खाए। क्या बताऊं हालात बदलने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या बताऊं हालात बदलने के लिए क्या क्या नहीं किया। न ढंग से मरा न ढंग से जिया। ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया। अच्छा, कविता अब शुरू होती है। ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया, उसकी जगह लाफिंग बुड्ढा को बिठाया। ड्राइंग रूम शायद भगवान बदलने से। ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया, उसकी जगह लाफिंग बुद्धा को बिठाया। घर के मंदिर में लटकी घंटी हटा दी। घर के मंदिर में लटकी घंटी हटा दी, उसकी जगह विंड चाइम लटका दी। घर के मंदिर से लटकी घंटी हटा दी, उसकी जगह विंड चाइम लटका दी। हद तो तब हो गई आस्था जी, हद तो तब हो गई जब तुलसी की जगह भाग्य नजर आने लगा, बेम्बू लगे जार में। हद तो तब हो गई जब तुलसी की जगह, हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब तुलसी की जगह भाग्य नजर आने लगा, बेम्बू लगे जार में। तब समझ में आया हालात तो खो गया इस भीड़ भरी दुनिया के बेरहम बाजार। बहुत ही गहरी बात कही है। हद तो तब हो गई। दद्दू कहते थे उनके जमाने में रुपए से घी आता था। बाबा कहते थे 10 पैसे रोज के जेब खर्च में बड़ा मजा आता था। दद्दू कहते थे 10 उनके जमाने में रुपए से घी आता था। बाबा कहते थे 10 पैसे रोज के जेब खर्च में बड़ा मजा आता था। अब कर्ज लेने में कभी कर्ज लेने में खराब होता था नाम, अब कर्ज लेने वाले ही कमा रहे हैं नाम। आस्था जी मजा तब आता है, इस देश में रहना है तो आधार लो, और नहीं रहना है तो उधार लो। आप समझ रहे हैं? तब कहता हूं दद्दू कहते थे उनके जमाने में रुपए से घी आता था। बाबा कहते थे 10 पैसे रोज के जेब खर्च में बड़ा मजा आता था। कभी कर्ज लेने में खराब होता था नाम, अब कर्ज लेने वाले ही कमा रहे हैं नाम। कितना भी कमा लो नजर नहीं आती कमाई, हाथ में आने से पहले ही कट जाती है ईएमआई। हाथ में आने से पहले ही कट जाती है ईएमआई। सोचा कि चलो उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ने पर दुश्वारियां कम हो जाएंगी। फिर समझ में आया दुश्वारियां तो जिंदगी है, जिंदगी के साथ ही खत्म हो पाएंगी। फिर समझा दुश्वारियां तो जिंदगी है, जिंदगी के साथ ही खत्म हो पाएंगी।
अंतिम बंद आपको इस दृश्य का दिखाता हूं कि पहले की बिना मतलब वाली दोस्ती आज भी काम है आती। पहले की बिना मतलब वाली दोस्ती आज भी काम है आती। आज की मतलब वाली दोस्ती फेसबुक पर लाइक तक नहीं जुटा पाती। यह है हमारी युवा पीढ़ी जो कविता को समझती है। तब कहता हूं कि पहले की बिना मतलब वाली दोस्ती आज भी काम है आती। आज की मतलब वाली दोस्ती फेसबुक पर लाइक तक नहीं जुटा पाती। कुछ पुराने खत पढ़कर आज भी आंसू निकल आते हैं। अब मोबाइल के जमाने में मैसेज के साथ मोबाइल के साथ मैसेज भी कूड़ेदान में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। कुछ पुराने खत पढ़कर आज भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब मोबाइल के साथ मैसेज भी कूड़ेदान में चले जाते हैं। आइए फिर से नए साल का रिजोल्यूशन करता हूं कि आइए फिर से शुरू करें फेसबुक के साथ फेसबुक की जगह लोगों के साथ समय बिताना। आइए फिर से शुरू करें फेसबुक की जगह लोगों के साथ समय बिताना। व्हाट्सएप की जगह नुक्कड़ पर गपशप और दोस्तों से मिलना मिलाना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ा सा जो हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे, हंसेंगे खिलखिलाएंगे तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ अब रुक करते हैं नमिता नमन जी। वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां मिली। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और देखिए, मैं इस बार बहुत प्रैक्टिकल सी बात करने वाली हूं। जिंदगी में क्या जरूरी है, एकदम वही जरूरी है जो बताने वाली हैं आप। हाँ, तो वही बात करूंगी और क्या कहूंगी इस नए वर्ष पे। मेरी क्या, मुझे लगता है कि सुनने के बाद आप सबकी कामनाएं वही होंगी। बहुत बढ़िया, हमारी अभी से कामनाएं जग रही हैं। बिल्कुल जी, सुनिएगा और साथ चाहिएगा मुझे इसमें आपका। कि साल के पहले दिन हो जाता दिल छोटा सा बच्चा। कि साल के पहले दिन हो जाता दिल छोटा सा बच्चा। मुझको हर एक साल है लगता ये साल है अच्छा। आया फिर से नया साल रे, सबको करना प्रभु जी माला माल रे। आया फिर से नया साल रे, सबको करना प्रभु जी माला माल रे। और क्या होगा, मेरी कामना और है कि नए साल में दिल से सबको देती मैं हूँ बधाई। अच्छा। नए साल में दिल से सबको देती मैं हूँ बधाई। और कब से पैदल चल रहा है प्रियंका जी का भाई। कि नए साल, आस्था जी सुनिएगा, बचा दीजिएगा आप न्यूज चैनल वाले। उनकी पहुंच बहुत है। हाँ। कि नए साल में दिल से सबको देती मैं हूँ बधाई। और कब से पैदल चल रहा है प्रियंका जी का भाई। उनको कोई पहुंचा दो ससुराल रे, उनको कोई पहुंचा दो ससुराल रे। आया फिर से नया साल। देखिए, कामना कर रही हूँ दिल से, एकदम कर रही हैं कि आया फिर से नया साल रे, प्रभु करना सबको माला माल रे। वाह वाह वाह। दिल पैसे और सत्ता से हमको बनाना रईस। अच्छा। दिल पैसे और सत्ता से हमको बनना है रईस। देखे कैसे बीतेगा ये साल 2023। कैसे चलेगी हवा की देखो चाल रे, कैसे चलेगी हवा की देखो चाल रे। आया फिर से नया साल रे, वाह 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 वाह, सबको करना प्रभु जी माला माल रे। पैसे कमाते, लेकिन एक चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ अंत में, कि पैसे खूब कमाना पर ना वादा अपना भूलना। पैसे खूब कमाना पर एक वादा भूल न जाना। कि पैसे खूब कमाना, आप सबको भी कहती हूँ ये बात में, जितनी भी युवा पीढ़ी है, कि पैसे खूब कमाना पर एक वादा भूल न जाना। माता पिता की सेवा करना, दुखियों को गले लगाना। कि पैसा खूब कमाना पर एक वादा भूल न जाना। माता पिता की सेवा करना, दुखियों को गले लगाना। हो जाएंगे
खुशियों से भरे ताल रे, हो जाएंगे खुशियों से भरे ताल रे, सबको करना प्रभु जी माला माल रे, आया आया प्रभु जी देखो साल रे, हाँ वही पंक्ति में ले जाऊंगा। सबको करना प्रभु जी माला माल रे। जोरदार तालियां। इतनी बार आपने माला माल बोल दिया है, ये सोच रहे होंगे किसी एक पर सरस्वती बैठ जाएगा। कहीं तो बैठेगी, कोई पंक्तियां तो किसी को लगेंगी। बहुत शुक्रिया। नया साल है, नई उमंग, नई आस है जीवन में, नई सोच है, नई तरंगे, नई प्यास है जीवन में, करना है कुछ नया अब, नई बहार है जीवन में। तो अब बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं मनीषा सक्सेना जी के पास। जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। मैं आपको नववर्ष की बधाई देती हूँ। और ये नववर्ष किसका होना चाहिए, किन्हें समर्पित होना चाहिए? क्या बात। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। जिनसे आप प्रेम करते हैं आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, जिनसे मैं करती हूँ उन्हें मैं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। बहुत बढ़िया। हाथों को मेरे केवल स्पर्श तुम्हारा हो, जीवन की नैया को उत्कर्ष तुम्हारा हो। क्या बात है। जीवन की नैया को उत्कर्ष तुम्हारा हो। बहुत बढ़िया। शोहरत भी मिले तुमको, खुशियाँ भी कदम चूमे, शोहरत भी मिले तुमको, खुशियाँ भी कदम चूमे, कहती है मनीषा ये नववर्ष तुम्हारा हो। क्या बात है, क्या बात है मनीषा ये, वाह वाह वाह, नववर्ष तुम्हारा हो। जिनसे आप प्रेम करें, आप जो आपसे प्रेम करें उनके पीछे मत भागो। बस यही पंक्तियां मैं देती हूँ। और इस नए साल पर मैं क्या निर्णय लेती हूँ, क्या प्रण लेती हूँ, अगर आप में वो सामर्थ्य है कि किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से सौंपना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। खुशहाल रहे जीवन, गम दूर भगाएंगे, खुशहाल रहे जीवन, गम दूर भगाएंगे, रोते हुए लोगों को हम जम के हंसाएंगे, मुफलिस को मैं खुशियाँ दूं, बेबस को मैं रोटी दूं, मुफलिस को मैं खुशियाँ दूं, बेबस को मैं रोटी दूं, कुछ ऐसे मनीषा अब नववर्ष मनाएंगे। वाह 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 वाह। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ अब एक बार फिर से रुख करते हैं मुस्कान जी का। वाह वाह वाह, क्या पंक्तियां मिली है। वाह, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने मुझे दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को नववर्ष की बधाई देती हूँ कि आज कहते हैं जिसको बदल जाएगा, आज कहते हैं जिसको बदल जाएगा, 12 जैसे बजेंगे हो कल जाएगा, 12 जैसे बजेंगे हो कल जाएगा। चक्र है जो समय का वो रुकता नहीं, चक्र है जो समय का वो रुकता नहीं, आज हाथों में है कल फिसल जाएगा, आज हाथों में है कल फिसल जाएगा। वाह वाह वाह, समय सबसे कीमती अनमोल। और क्या कहती हूँ कि साल फिर आएंगे, साल फिर जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। 2035, 40, 50 और हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे। अच्छा। तो तब क्या कहती हूँ, वैसे मैं बूढ़ी नहीं हूँ, साल फिर आएंगे, साल फिर जाएंगे, साल फिर आएंगे, साल फिर जाएंगे, गीत हर पल मोहब्बत का हम गाएंगे, साथ देते रहो, साथ देते रहो हर कदम आप यूं, साथ देते रहो हर कदम आप यूं, सबके चेहरों पे मुस्कान हम लाएंगे, सबके चेहरों पे मुस्कान हम लाएंगे। अब जो अगली 4 पंक्तियां, अभी रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, मैं लड़कियों को सौंपती हूँ। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि ये रेजोल्यूशन जरूर ले और लड़कों को समर्पित करेंगे। हम लड़कों की तरफ से समर्पित करेंगे फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। और क्या कहती हूँ देखिएगा कि अपने एहसास को लॉक कर देंगे हम। अच्छा,
अपने एहसास को लॉक कर देंगे हम। प्यार में सीमा रेखा जो लांघी अगर, प्यार में सीमा रेखा जो लांघी अगर, याद रखना तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। एक मिनट में अब ये बताओ, मुझे इनको जवाब देना चाहिए ना लड़कों की तरफ से। ताली बजाओ तो एक बार मैं जवाब दूं। सुनो, अब मेरी सुनो लड़कों की तरफ से कि मेरे प्यार की चर्चा घर बार में होगी। लड़कों की तरफ से बताना कि मैं दे दिया हूं जवाब इनको ढंग से कि मेरे प्यार की चर्चा घर बार में होगी और तुम ही पे मरता हूं पूरे रिश्तेदार में होगी। कि तुम ही पे मरता हूं ये पूरा भी रुको, तुम ही पे मरता हूं ये पूरे रिश्तेदार में होगी। और जल्दी से हामी भर दो मेरे प्यार की, जल्दी से हामी भर दो मेरे प्यार की, वरना तुम्हारे मम्मी के भागने की खबर अखबार में होगी। करो ब्लॉक। हाँ, और जो हमारी सीमाओं पर खड़े हैं वो त्योहार कैसे मनाते हैं? वाह, उनका परिवार त्योहार कैसे मनाता है? जब बच्चे देखते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक पत्नी अपने पति और अपने पिता के साथ है, तब उनकी पीड़ा क्या होती है मैं 4 पंक्तियों में समर्पित करती हूं। देखिएगा क्या कहती हूँ। खबर आई नहीं कोई, न कोई हाल आया है। खबर आई नहीं कोई, न कोई हाल आया है। तुम्हारी राह तकते फिर नजर में जाल आया है। बड़े बेदर्द हो परदेस से भेजी ना एक पाती। बड़े बेदर्द हो परदेस से भेजी ना एक पाती। पुराना साल बीता है, नया फिर साल आया है। पुराना साल बीता है, नया फिर साल आया है। और प्रेम की पंक्तियां देती हूँ जो पत्नी सोचती है क्या कहती है, देखिएगा। घटाएं जो न हो अंबर पे तो बादल अधूरे हैं। घटाएं जो न हो अंबर पे तो बादल अधूरे हैं। नहीं हो जो मिलन जीवन के सारे पल अधूरे हैं। बताएं क्या तुम्हें है हाल, कैसे जी रहे हैं हम। बताएं क्या तुम्हें हम हाल, कैसे जी रहे हैं हम। तुम्हारे बिन अधूरे आज भी हैं, कल अधूरे हैं। तुम्हारे बिन अधूरे आज भी हैं, कल अधूरे हैं। 4 पंक्तियां और देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ अपने ईश्वर से, प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि मेरी पंक्तियों को सार्थक कर देना। देखिएगा क्या कहती हूँ कि डसे कोई ना बेटी को। बहुत खूबसूरत पंक्तियां मैं आपको दे रही हूँ, मेरी जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत पंक्तियां मैंने लिखी है, वो मैं आप सबको समर्पित कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिएगा, डसे कोई ना बेटी को सो उसकी ढाल बन जाना। आप सबको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। यहाँ जो युवा पीढ़ी के पुरुष बैठे हैं, यहाँ जो युवा पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। देखिएगा कि डसे कोई ना बेटी को सो उसकी ढाल बन जाना। डसे कोई ना बेटी को सो उसकी ढाल बन जाना। खरोचे जिस्म को दुश्मन तो उसका काल बन जाना। खरोचे जिस्म को दुश्मन तो उसका काल बन जाना। दुआ ईश्वर से देती है यहाँ मुस्कान बस मेरी। दुआ ईश्वर से इतनी है यहाँ मुस्कान बस मेरी। हवस के भेड़ियों का आखिरी तुम साल बन जाना। हवस के भेड़ियों का आखिरी तुम साल बन जाना। हवस के भेड़ियों का आखिरी तुम साल बन जाना। बेटी है तो कल है, कल है तो हम सब है। जोरदार तालियां। तो कवि संग्राम में आपने एक से एक बेजोड़ रचना सुनी। 2023 के लिए प्रार्थना सुनी, 2023 के लिए मोटिवेशन सुना, रेजोल्यूशन की बात हुई, बेटियों की बात हुई और बात उन सैनिकों की भी हुई जिनके घर वालों का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। कवि के शब्दों ने कैसे पिरो के आपके सामने रखा, लेकिन वो उस इंतजार को कम नहीं कर सकता जो एक सरहद पे रक्षा करने वाले की पत्नी या उसकी मां या उसकी बेटी उसके घर पर करती है। तो नया साल मनाइए, खुशियां मनाइए, प्यार बांटिए, उत्साह उमंग रखिए, लेकिन देश को मत भूल जाइए। जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कवियों का हमारे बीच में आने के लिए और अपने शब्दों से एक नए साल को
सुनहरा बनाने के लिए। और जाते जाते जिन शहीदों की मैं बात कर रही हूं, जिन सैनिकों की और जिन परिवारों की और देश की मैं बात कर रही हूं, मैं चाहूंगी डॉक्टर अरुण पांडे जाते जाते अपनी पंक्तियों में कुछ पिरो जाएं। कि वीर रही वसुधा अपनी, यह सिंह जने मृत स्वान नहीं रे। अरे वीर रही वसुधा अपनी, यह सिंह जने मृत स्वान नहीं री। शक्ति यहाँ संचित इतनी, जिसका जग को अनुमान नहीं री। और वक्र न दृष्टि रखो इस पे, वक्र न दृष्टि रखो इस पे, यह जीवित है शमशान नहीं री। वक्र न दृष्टि रखो इस पे, यह जीवित है शमशान नहीं री। और जाग गया, अरे जाग गया यदि नींद गई, फिर शेष बचे ना ये जान तेरी रे। जाग गया जब सिंह, फिर शेष बचे ना ये जान तेरी रे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।